क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ है ना, जिसका प्रश्नवाली है 3.2। पहला क्वेश्चन कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता भाग लेता है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कितने विद्यार्थी है जो लड़का होगा और कितने हैं जो लड़की है। टोटल कितना है 10। तो हम लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या 10 लड़कों की संख्या x मानते हैं तथा लड़कियों की संख्या y है। यानी लड़का की संख्या हमने x माना और लड़कियों की संख्या y है। तो अब यहाँ पे y हो गया। तो सोचने वाली बात है कि कुल मिलाकर के 10 विद्यार्थी है, यानी हम कह सकते हैं कि x प्लस y बराबर 10, यानी x प्लस y बराबर 10। इसको समीकरण फर्स्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कहा है कि लड़कों की संख्या का टोटल कितना है 10। देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी टोटल बच्चों की संख्या कितना है 10, यानी लड़का और लड़की को जोड़ लेंगे 10 आ गया। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब सुनिए, ये फर्स्ट तो हो गया। अब एक बार और बोला है यदि लड़कियां की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियां की संख्या ना लड़का से 4 अधिक है, यानी लड़की ज्यादा है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे y बराबर x प्लस 4, यानी y होगा ना लड़का की संख्या में 4 जोड़ देंगे ना, यानी लड़की की संख्या हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है, यानी y बराबर x प्लस 4। इसको जब इस साइड लाएंगे ना, यानी y माइनस एक्स बराबर 4 हो जाएगा, होगा ना। तो जब 4 हो जाएगा तो यहाँ पे जो y है उसको से पहले x आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स और प्लस y बराबर 4 समीकरण सेकंड, यानी हमारा 2 समीकरण प्राप्त हो जाता है, पहला ये और दूसरा ये। अब समीकरण प्राप्त हो गया तो हम ये क्वेश्चन को कह चुका था ग्राफीय विधि से हल करें। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से चलेंगे ना, तो लिखेंगे पता है क्या, इस तरह से जब x बराबर 0 हो तो, नहीं पहले फर्स्ट को उतार लेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे, यानी x प्लस y बराबर 10। तो लिखेंगे जब x बराबर 0 हो तो, यानी x बराबर 0 हो तो ये समीकरण को आगे बढ़ाएंगे, यानी जो जहाँ पर x है वहाँ पर 0 भरेंगे, यानी 0 प्लस y बराबर 10। 0 जुटेगा कोई उत्तर नहीं आएगा, यानी y बराबर लिखेंगे 10, है ना। अब सुनिए, लिखेंगे जब y बराबर 0 हो तो, इस बार y को हमने 0 कर लेगा। जब y का मान 0 होगा तो सुनिए समीकरण लिख लेंगे। कहाँ गया समीकरण, ये ना है, यानी x प्लस y बराबर 10, है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे y का मान होगा उसका मान क्या करना है 0, यानी लिखेंगे x प्लस 0 बराबर 10, यानी x क्या हो जाएगा 10। ये एक मान प्राप्त होता है, यानी यहाँ पे जैसे ही x का मान 0 रखते हैं तो y का मान आता है कितना 10, और जैसे ही यहाँ पे y का मान 0 रखते हैं तो x का मान आता है 10। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह इसको मान को हमने क्या कर लेगा लिख लेगा।
सुनेंगे जब यहाँ पे x के मान रखे थे, ये x हो गया, ये y, x के मान 0 तो y का मान आया था 10, और यहाँ पे y के मान 0 तो x के मान आया था 10। तो अब लिखेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से लिखेंगे, समीकरण सेकंड से। अब समीकरण सेकंड से लिखेंगे, समीकरण सेकंड को पढ़ लिएंगे। तो ये समीकरण है -x प्लस y बराबर यहाँ पे 4 है ना। तो लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब x बराबर 0 हो तो, x बराबर 0 हो तो यहाँ पे -0 होगा ना, प्लस y बराबर तो हो जाएगा 4, यानी y बराबर लिखेंगे 4 है ना। यानी जैसे ही x का मान हमने 0 भरा था तो y का मान आ गया कितना, 4। अब लिखेंगे जब y बराबर 0 हो तो, y बराबर 0 हो तो यहाँ पे y बराबर 0 रखना है ना। यानी ये समीकरण में, यानी -x प्लस y बराबर, तो यहाँ 4 है तो y का मान 0 करना है, यानी -x प्लस 0 बराबर यहाँ पे 4, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, -x बराबर 4, यानी x बराबर -4। ये आया ना मान। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे ही y का मान 0 रखा तो x का मान आता है -4 है ना। तो इस तरह से एक और मान हम लिख लेंगे जो इस प्रकार है, लिखेंगे यहाँ पर x y, जब x का मान, समीकरण सेकंड से ना, जब x के मान भरे थे 0, मतलब रखे थे 0, तो y का मान आया यहाँ पर 4, और जब हमने y का मान रखा था 0 तो x का मान आया था -4। तो हमारा 2 समीकरण है, दोनों से मान हमने लिख लिया है। चलिए अब चलते हैं ग्राफ पे। तो चलिए अब हम यहाँ पे ग्राफ खींच लेते हैं। तो समीकरण जो फर्स्ट था उसको से मान इतना लाए थे, और समीकरण जो सेकंड था उसको से मान इतना लाए थे, जो आप देख चुके हैं। तो अब हमने ग्राफ खींचता है। तो यहाँ पे इस तरह से जो रेखा रहता है बड़ा मोटा वाला, उसके ऊपर इस तरह चला देंगे स्केल की सहायता से, ठीक। और यहाँ पे इस तरह से, अब यहाँ पर देखेंगे कि 10 है, अधिकतम मान कितना है 10, यहाँ पे 4 ही है, तो हमने 2 का एवरेज लेके चलेगा। यानी यहाँ पे इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, यहाँ पे एक्स डैश हो जाएगा, इसको बोलते हैं बाई लिख देते हैं, इसको लिखेंगे बाई डैश। और यहाँ पे मान देखिए कि x का मान 0 यानी यही रहेगा, और y का मान 10 यानी y की ओर 10, यानी यहाँ प्लस वाला ना है y 10, यानी एक मान यहाँ आएगा। इसको इस तरह से घेर लेंगे। अब सुनिए, कहता है x बराबर 10 अब y का मान 0, यानी x का मान 10 अब y का मान 0, यानी यहाँ पे मान बता रहा है। तो ये और इसको साथ हमने क्या करेगा, चिन्ह लगा देगा, यानी रेखा खींच देगा इस तरह से। अब सुनिए, समीकरण सेकंड की बात करें, इसका मान है x बराबर 0 और y बराबर 4, x बराबर 0 और y बराबर 4, यानी यहाँ पे मान आ रहा है। अब सुनिए,
उसके बाद क्या रहा, एक्स बराबर -4, एक्स बराबर -4 और वाई बराबर 0, यानी एक मान यहाँ आ रहा। तो इसके साथ हमने क्या करेगा, ग्राफ खींचेगा यानी रेखा बनाएगा। क्वेश्चन में कहा था ग्राफीय विधि से हल निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो हमने रेखा खींचा और ये रेखा खींचा, तो कहाँ पर काट रहा है, तो यहाँ पे काट रहा है ना। तो ये बिंदु है कहाँ, तो अगर हम एक्स अक्ष के सामने देखें तो 2 और 4 के बीच में होगा, दिख रहा है, ये बीच में होगा, यानी हम कह सकते हैं कि एक्स का मान 3 होगा। अब सुनिए, ये बाई अक्ष पर देखेंगे तो ये है 8 और ये है 6, तो बीच में है 7, यानी 7 के सामने होगा, यानी यहाँ पे हम कह देंगे 7, यानी हमको मान आ रहा है, पता है कितना, 3 और 7, 3 और 7, यानी लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगा 3 और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगा 7। तब ना इसको से ये 4 ज़्यादा था, कुल विद्यार्थी कितना हो गया, 7 3 10। तो इस प्रकार से आंसर होता है। पहला का दूसरा क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कहता है 5 पेंसिल और 7 कलम कोई व्यक्ति खरीदता है तो उसको कुल मिलाकर 50 रुपये देना पड़ता है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलम खरीदता है तो 46 रुपये देना पड़ता है। तो पूछता है कि एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें, है ना। तो इस तरह से हम लिखेंगे, माना कि, यहाँ पे हल कह के लिखेंगे, माना कि, यहाँ पर लिखेंगे हल और इस तरह से लिखेंगे, माना कि पहले पेंसिल ना है, लिख देंगे पेंसिल, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बाई रुपया है। यानी एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया तथा एक कलम का मूल्य 22 रुपया है ना। तो यहाँ पे बाई क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार, बाई क्वेश्चन उसने कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य, तो 5 पेंसिल यानी 5x, यानी 5x प्लस 7 कलम यानी 7 बराबर 50 रुपया होगा ना। इसमें कॉमन नहीं होगा, इसको आप समीकरण फर्स्ट लिख सकते हो, है ना। अब यहाँ पर लिख सकते हैं अगेन यानी पुनः, फिर इसने कहा है, यहाँ पर लिख दिए अगेन, इसने कहा है तथा 5 कलम का मूल्य, सॉरी यहाँ पे देखिए, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य क्या रुपये बता रहा, 46 रुपये बता रहा है। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, 7 पेंसिल ना यानी 7x प्लस, यहाँ पर 5 कलम के लिए बाई ना माने है, 5 बराबर 46, कॉमन होगा नहीं होगा, समीकरण इसको सेकंड मान लीजिए, यानी फर्स्ट समीकरण ये हुआ और सेकंड ये हुआ, है ना। अब हम ये क्वेश्चन जो कहा है पहले हेडिंग में लिखा है ग्राफीय विधि से हल करना है, तो इसको समीकरण फर्स्ट हम चलेंगे तो लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से
जब x बराबर 10 हो तो 10 इसलिए मान है यहाँ पे जब 10 से गुना करेगा ना तो हो जाएगा 50, 50 उसट जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये 7 भाग देगा 0 मतलब देखिए किस तरह से। जैसे यहाँ पे हम समीकरण को उतार लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस 7y बराबर तो हो गया 50। तो हम x के मान क्या कर देंगे 10 भरेंगे, यानी इसको हटाएंगे और 5 गुने x का मान 10 है ना, ये 5 है ना, ये वाला हो गया 10, ये लाए प्लस 7y बराबर 50। इसको जब गुना करूँ ना तो 10 पचे 50 हो जाएगा प्लस 7y बराबर 50 हो जाएगा है ना। अब इसको उस साइड फेंक देंगे, यानी 7y बराबर 50 माइनस 50 हो गया, क्योंकि इसको आगे प्लस ना बराबर को सट जाए तो क्या होगा माइनस में, यानी 7y बराबर 50 में से 50 खत्म, क्या बचेगा 0, क्या बचेगा 0। अब सुनिए यहाँ पे y बराबर 0/7 यानी 7, यानी y बराबर 0 आ गया ना। तो जैसे ही हमने x का मान रखा था 10 तो y का मान आता है 0, क्या आता है 0। अब लिखेंगे जब लिखेंगे जब y बराबर 5 हो तो, यानी 5 रख लेते हैं तो समीकरण तो यही है ना, यानी इसको लिख लेंगे एक बार, जैसे 5x प्लस 7y बराबर हो जाएगा 50। जहाँ पे y है वहाँ पर रखेंगे 5, यानी यहाँ पे गुना में 5 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 5x प्लस 7 पचे 35 बराबर हो जाएगा 50 है ना। 35 को उस साइड ले चलेंगे, यानी 5x बराबर 50 माइनस 35 होगा, क्योंकि प्लस में ना और को उस साइड जाएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में, यानी 5x बराबर हो जाएगा कितना बचेगा 15 बचेगा। तो यानी x बराबर 15/5 यानी 3 मतलब ना x बराबर आ गया 3। तो जैसे हमने देखा कि y का मान अगर हमने 5 रखता है तो x का मान आता है 3। अब इस मान को लिख लेंगे, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे x और y लिखा तो x का मान पहले लिखे थे 10 तो y का मान आया था 0, y का मान का आया था 0, और जैसे ही y का मान हमने रखा था 5 तो x का मान आया 3। अब देखिए ये पहला समीकरण की बात है। अब लिखेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से लिखेंगे ना, यानी इस तरह से समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। अब समीकरण सेकंड को हम यहाँ पे लाते हैं, ये समीकरण यही ना है, लिखता है 7x प्लस 5y बराबर 7x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 46। तो अब लिखेंगे जब लिखेंगे जब x बराबर 8 हो तो, 8 रख देते हैं, 8 हो तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखेंगे 8, यानी 7 गुने 8 प्लस 5y बराबर 46 हो जाएगा। 8 सत्ते 56 होगा ना, यानी 7 8 56, 56 प्लस 5y बराबर हो जाएगा 46 होगा ना। तो इसको उस साइड लेके चलेंगे, यानी 5y बराबर 46 माइनस 56 है ना। तो यहाँ पे 5y बराबर होगा, इसको में से उल्टा घटेगा, यानी 6 में से 6 गया 0 और 5 में से 4 घटेगा तब बचेगा 1, लेकिन माइनस वाला है ना।
अब यहाँ पर लिखेंगे y बराबर -10/5। कितना बर्तव है? तो -2 बर्तव है, यानी y बराबर -2, है ना। यानी जैसे हमने x का मान रखा था 8, तो y के मान आता है -2, है ना। अब लिखेंगे जब जब y बराबर 5 हो तो, यानी y का मान क्या भरना है? 5। तो समीकरण को लिख लेंगे, यानी 7x प्लस 5y बराबर, यहाँ पर तो 46 हो गया, लेकिन जहाँ y है वहाँ 5 रखेंगे ना, तो इसको हटा लेंगे और गुना में लिखेंगे 5 बराबर 46 हो गया। अब सुनिए, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 7x प्लस 5×5 = बराबर 46 हो जाएगा। उसको वो साइड भगा देंगे, यानी 7x बराबर 46 और -25, है ना। यानी 7x बराबर, इसको में से घटाएंगे ना तो बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 2, यानी 21 बचेगा ना। अब सुनिए, ये जो 21 आया, जब हम x के मान निकालेंगे तो यहाँ पर 21 बटा कितना आ गया? 7। कितना बर्तव है? 3 बर्तव, यानी x बराबर 3। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने y का मान रखा था 5, तो x का मान आया 3, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ? ग्राफ पे, लेकिन उसको से पहले यहाँ पे मान को एक बार क्या कर लेंगे? तो लिख लेंगे, मान को लिख लेंगे। कहाँ पे लिखे? चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे जब हमने x का मान रखा था 8, यानी x के मान 8 रखा था, तो y का मान आया था -2, यानी -2। और जब y का मान रखा है 5, तो x के मान आया है 3। तो ये मान, ये पहला समीकरण से ये मान है, दूसरा समीकरण से वो मान है। अब चलते हैं हम लोग कहाँ? ग्राफ पे। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट का जो मान आया था उसको हमने यहाँ लिख लिया है, जो इस प्रकार है, और समीकरण सेकंड से जो मान आया था वो ये है। चलिए अब हम ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पे जो समीकरण फर्स्ट का मान है ये, तो x का मान कहता है 10, तो x का मान 10, यानी ये x अच्छा है, x डैश, इसको y बोलते हैं, y डैश। तो x का मान 10 और y का मान 0, यानी यहाँ पे हो जाएगा। और फिर बोलता है x बराबर 3, x बराबर 3 और y बराबर 5, यानी x बराबर 3 और y बराबर 5, x बराबर 3 और y बराबर 5। x के मान 3 यहाँ से आगे और y का मान 5, यानी यहाँ पे बोल रहा x बराबर 3 और y बराबर 5, यानी ये बिंदु मिलेगा ना। चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक हमने रेखा खींच देगा इस तरह से। अब सुनिए, अब बात करते हैं समीकरण सेकंड का। तो इसका मान है x का मान 8, यानी x का मान 8। देखिए x का मान 8 और y का मान है -2, यानी नीचे क्यों रहेंगे? 8 -2, ये सामने होगा, 8 के यहाँ -2, यानी एक ये बिंदु बनेगा। साथ ही यहाँ पे कहता है x का मान 3 और y के मान 5। यहाँ पर x का मान 3
और बाई का मान 5, यानी फिर से यही बिंदु है ना, जो क्या है x का मान 3 और y का मान 5 है, यानी इसी बिंदु के फिर बात कर रहा। तो यहाँ से खींच देंगे, ये बिंदु को मिला लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहले x का मान ना, यानी 3 और y का मान 5। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और कलम का मूल्य 5 रुपया। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः पेंसिल का मूल्य 3 रुपया तथा कलम का मूल्य बराबर 5 रुपया, क्योंकि पेंसिल के लिए हमने x माना था और कलम के लिए y माना था, है ना। तो पहले x का मान होता है, उसके बाद y का मान होता है। तो इस प्रकार से आंसर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है अनुपात तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या समांतर हो या संपाती, यानी इसको हल करना है ना। इसमें मेरा ये क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला है अनुपात की तुलना। अनुपात की तुलना कहे का मतलब कि a1/a2 नॉट इक्वल टू अगर b1/b2 आता है, यानी पहले ही बार में इसके बराबर ये नहीं होता है, तो समझ जाना कि प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ का निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ की निरूपण प्रतिच्छेदी। अब बीजगणितीय जो निरूपण होगा, जो एक और केवल एक हल, यानी एक और केवल एक हल, इसी को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, लेकिन इसमें हल की संख्या तो है, हल तो हो रहा होगा ना, एक ही गो हल लेकिन हो रहा ना, इसीलिए इसका समीकरण युग्म का बोल सकते हैं, संगत बोल सकते हैं। हल होगा तो संगत होगा। उसके बाद है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कभी नहीं कट रहा ना, यानी हमेशा ये क्या है, बराबर चल रहा है। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो इसको हम लोग बोलते हैं संपाती। क्या बोलेंगे, संपाती। और संपाती है तो इसमें अनेकों हल यानी अनगिनत हल होगा। क्या होगा, अनगिनत हल होगा। इसके लिए क्या होगा, संगत, क्योंकि हल तो हो रहा ना, संगत। यहाँ पे अगला है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ये इसके बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। ये ग्राफ की स्थिति जो है वो चलेगा समांतर। क्या चलेगा, समांतर। और कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होगा यानी हल होगा नहीं करेगा, तो क्या बनेंगे, असंगत बनेंगे। क्या बनेंगे, असंगत। ये जो स्थिति है वो ध्यान में रखेंगे। ये जो पहला क्वेश्चन है तो यहाँ पर आ जाएगा a1, तो a1 होता है x का गुणांक। x का गुणांक, गुणांक कहे के मतलब कि x के साथ कौन गुना किया है, कौन गुना किया है, 5। तो लिखेंगे a1 बराबर 5, यहाँ पर हो जाएगा, है ना। अब सुनो b1 y का गुणांक कौन है, तो -4, और यहाँ पे c1 बराबर हो जाएगा 8। उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे तो लिखेंगे a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। अब एक फार्मूला आता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, अब c1/c2 चलेगा तो यहाँ पे मान को हम रख देंगे। जैसे ही मान रखेंगे यानी a1 का मान आया है 5, यहाँ पर लिखेंगे 5 बट्टा a2 के मान है 7, है ना। उसके बाद सुनेंगे बराबर
B1 के मान -4 बट्टा B2 के मान 6 बराबर C1 का मान 8, इसका मान हो गया -9। तो अब यहाँ पे मिला करके चलना है कि क्या इसके बराबर ये है, तो नहीं, पहला स्टेप में ही नहीं। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, नोट इक्वल टू कर देंगे। क्या कर देंगे, नोट इक्वल टू। और जब पहले बार ही कटे ना तो इसको लिखते हैं एक और केवल एक है। क्या लिखेंगे, एक और केवल एक है, एक और केवल एक है, एक और केवल एक हल, एक हल। अब जब एक हल होगा तो बता सकते हैं क्या आएगा आंसर, प्रतिच्छेदी। क्या आएगा, प्रतिच्छेदी। ये कहाँ है, तो जो ग्राफ की स्थिति है ना वहाँ पर, यानी दूसरा का दूसरा 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो यहाँ पे हमने a1 के मान लिख दिया। a1 बराबर x का गुणांक यानी 9, b1 बराबर y का गुणांक 3 और c1 बराबर अचर पद यानी 12, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6, c2 बराबर 24, है ना। अब यहाँ पे फार्मूला चलेगा a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, है ना। अब यहाँ पर a1 के मान लिखेंगे तो वह a1 के मान है 9, है ना। a1 का मान कितना हो गया, 9, यानी 9 बट्टा 18, 9 बट्टा 18। अब सुनेंगे बराबर है तो बराबर b1 के मान खोजेंगे 3 बट्टा बराबर c1 के मान 12 बट्टा 24। अब देखो अगर कटता है तो इसको काट दो, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24, यानी इसको जो मान आएगा वह आएगा, इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2, क्योंकि ऊपर में कुछ नहीं तो कितना होगा, है ना। अब एक होगा तो देखिए कि तीनों बराबर है, और तीनों बराबर के लिए क्या होगा आंसर, क्या होगा, समानुपाती। इसको कह सकते हैं कि अतः ग्राफ की निरूपण समपाती होगा। उतार लेंगे। दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है, कहता 6x - 3y + 10 बराबर 0 और यहाँ पे 2x - y + 9 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर, पहले a1 का मान निकालेंगे ना, यानी a1 बराबर हो जाएगा 6, b1 बराबर होगा -3 और c1 बराबर होगा 10, a2 बराबर होगा 2, b2 बराबर होगा -1, पूछना था 1 गुना में है 1, और c2 बराबर 9। अब यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे a1 बट्टा a2, बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। इसको मान रख देगा ना, जैसे ही मान रखेंगे तो आएगा a1 का मान होगा 6, a2 का मान होगा 2 बराबर यहाँ पे -3 बट्टा -1 बराबर 10 बट्टा 9। चलो क्या इसके बराबर ये है, पहले काट लेते हैं, बराबर तो ना, अच्छा 3 बार तो है, यानी 3 बार में ये खत्म, माइनस से माइनस खत्म, यानी ये भी तो 3 है, ये है। अब देखो यहाँ पर नहीं कटेगा तो इस तरह से लिख सकते हैं, पता है क्या, इसको लिखेंगे
3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। क्या इसको बराबर यह है? यहाँ नोट इक्वल टू ना क्या आएगा? तो हम क्या लिख सकते हैं? समांतर ना। तो इस तरह से लिखेंगे। अतः ग्राफीय निरूपण ग्राफ की निरूपण कौन होगा? समांतर होगा। आंसर अब सुनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या तीसरा कहता है अनुपात तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के यानी युग्म संगत या असंगत। तो यहाँ पे हमने कुछ लिख रखा, देखो जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 इसमें हलों की संख्या होता है एक हल, और जब हल होगा तो वह संगत कहलाएगा। इसमें जो हलों की संख्या है अनगिनत, क्या होगा? अनगिनत। तो हल होगा तो संगत होगा। इसमें कोई हल नहीं, इसलिए क्या इसको बोलेंगे? असंगत। ये क्वेश्चन को हल करके चेक करेंगे कि कौन संगत है और कौन असंगत। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अचर पद है उस साइड है, इसको ई पट्टी लाएंगे ना। तो यहाँ पर देखो 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। ये मेन समीकरण बना है ना। अब सुनो, और इसको भी ले आएंगे तो इस तरह से लिखेंगे, पता है क्या? (2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 है ना। अब ये दोनों समीकरण है, तो हमने क्या करेगा? पहले A1/A2 यानी A1 बराबर हो जाएगा 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर -5, A2 बराबर 2, B2 बराबर -3, C2 बराबर -7 है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला चलेगा, यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ पे A1 का मान है 3 यानी 3/2 बराबर 2/-3 बराबर -5/-7। इसके बराबर ये नहीं है, नहीं ना। तो इसको हम क्या करेंगे? काट देंगे, है ना। तो अब हलों की संख्या एक होगा, यानी एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल, एक हल। इसमें पता है ना ये क्या होगा? समीकरण की युग्म क्या होगा? संगत। क्या लिखेंगे? संगत। यहाँ पर लिख सकते हैं संगत होगा, संगत होगा।